पर मिला है गिफ्ट। कहां से? तो ताइवान से। हाँ, और इस बात से चीन को बहुत मिर्ची लगने वाली है। तो खबर यह है कि ताइवान, छोटी सी मिसाल है, अफगानी है, आ जाते हैं, पैसा खिलाते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर जाके अपने जो उनके करप्शन के या जो उनके ड्रग्स के जो काम है वो वहाँ पे बदनाम क्या होता है? पाकिस्तान होता है। ताइवान ने कहा है कि उन्हें 1 लाख भारतीयों की जरूरत है। यानी पहले इजराइल ने 1 लाख भारतीय मांगे और अब 1 लाख भारतीय ताइवान मांग रहा है। तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने बोला कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए। ताइवान भी बोल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, वर्कर चाहिए, दिवाली का गिफ्ट। दिवाली का गिफ्ट आप समझे, जो भी है। देखें, राम राम दोस्तों, आज फिर एक नई खबर पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इजराइल और हमास का जो युद्ध है उसके बीच में इजराइल ने भारत से एक बार 1 लाख लोगों की मांग की थी, जो वहाँ पे वर्करों की मांग की थी, जो वहाँ पे आएँ और काम करें। इजराइल ने बोला है कि 1 लाख वीज़े हम भारतीयों को देंगे। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि दिवाली के ऊपर ताइवान ने भारत को एक गिफ्ट दिया है, और उस गिफ्ट में क्या दिया गया है कि जो भारतीय हैं 1 लाख भारतीयों को ताइवान नौकरी देगा और उनको वीज़े देगा। इससे अकेला भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत के लोग ताइवान में जाएंगे, इजराइल में जाएंगे। जनसंख्या में जो जनसंख्या में की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो बेरोज़गारी कम होगी। और ताइवान का आपको पता ही है, फोक्सवैगन जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग है, उसका भी भारत में सेटअप हो रहा है। और अब इसी को लेके चाइना को तो काफ़ी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बहुत मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि दुनिया का हर देश भारतीयों को चाहता है, भारतीयों को अपने देश में बुलाता है, उनसे वहाँ पे काम नौकरियाँ देता है, सैलरी देता है, और भारत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली भी, और जो अदर करेंसी है वो भारत में आती रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत प्रॉफिट होता है, और पाकिस्तानियों को ये कुछ भी नहीं है। पहले आपने सुना होगा पाकिस्तानियों में जो रेवेन्यू था वो बहुत कम पहले ही था, पर अब और भी मज़ीद कम हो गया है। और पर भारत का तो शायद $100 बिलियन पहले था, और अब की बार उससे भी ज़्यादा बढ़ के आने वाला है, क्योंकि अब इजराइल में 1 लाख जा रहे हैं, और अब ताइवान ने भी बोला है कि 1 लाख, और उसके अलावा किसी भी देश में भारतीय जाते हैं तो उनको अच्छा काम दिया जाता है, अच्छी सैलरी मिलती है, और अच्छे ढंग से वो रहते हैं, काम करते हैं, और वहाँ पे किसी तरह की भी कोई आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस नहीं होते पाकिस्तानियों की तरह। पाकिस्तानी अभी आपने देखा होगा कि जो स्पेन था, तो आज की जो बात है वो हर भारतवासी के लिए बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी खबर है। दिवाली पर मिला है गिफ्ट। कहां से? तो ताइवान से। हाँ, और इस बात से चीन को बहुत मिर्ची लगने वाली है। तो खबर यह है कि ताइवान ने कहा है कि उन्हें 1 लाख भारतीयों की जरूरत है। यानी पहले इजराइल ने 1 लाख भारतीय मांगे और अब 1 लाख भारतीय ताइवान मांग रहा है। अब देखिए भारतीयों की कितनी डिमांड बढ़ गई है भाई। ताइवान की न्यूज वेबसाइट फोकस ताइवान की इस खबर को देखिए। भारत और ताइवान की सरकार के बीच माइग्रेंट वर्कर कोऑपरेशन अकॉर्ड पर इस साल के अंत तक डील होने की उम्मीद है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इंडिया ताइवान जॉब पैक्ट के फाइनल नेगोशिएशंस की बात कही है। माना जा रहा है कि दोनों देश एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट पर दिसंबर के पहले हफ्ते में मुहर लगा देंगे। दूसरे देशों में काम करने की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए यह बहुत बड़ा मौका साबित होने जा रहा है। इस डील की खास बात यह है कि ताइवान भारतीयों को उसी आधार पर सैलरी और इंश्योरेंस समेत वो तमाम दूसरी सुविधाएं देगा जो वो अपने नागरिकों को देता है। यानी एक तरह से ताइवान में नौकरी कर रहे भारतीयों के पास भी वो सारे अधिकार होंगे, सारी सुविधाएं होंगी जो कि एक ताइवानी के पास होंगी। यानी नौकरी में मिलने वाले अधिकारों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब कुछ इक्वल होगा। और जाहिर सी बात है भाई कि यह खबर भारतीयों के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल ने भी अपने यहां 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने की बात कही है, क्योंकि करीब 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को
इजराइल में नौकरी दी गई थी, उन्हें अच्छी खासी सैलरी दी जा रही थी ताकि दोनों के बीच अमन कायम हो सके। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से क्या किया गया है हमास के द्वारा, आपने देखा, और ऐसा कभी हो न सका। तो उसी के बाद इजराइल ने कहा कि 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह पर वो भारतीयों को लाना चाहते हैं। क्योंकि मैं बताऊं, काम बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रस्ट, यानी भरोसे का। इस वक्त इजराइल जो है वो भारतीयों से ज़्यादा भरोसा इंडिया और सऊदी अरब क्यों नहीं कर सकते? देखिए, वी आर मूविंग टू इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक हो गया। अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ना वो बिलीव नहीं करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे हम इंडिया के साथ नहीं कर सकते, या इंडिया सऊदी अरब ने क्यों उनको जो है ना वो विश किया है, तो ये मेरे ख्याल से ये आजकल के दौर में ये एक रेडिकल बात है। हम विश कर सकते हैं उनको? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं तो विश करता हूँ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, मैं उनको विश करता हूँ जी। वेरी गुड। अच्छा, पहले तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने बोला कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए, ताइवान भी बोल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, वर्कर चाहिए, दिवाली का गिफ्ट। दिवाली का गिफ्ट आप समझे या जो भी है। देखें, यहाँ पे जो एक बंदा बेरोजगार पड़ता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक जो ना वो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से, बाबा फरीदुद्दीन का वो शहर है। वो कहते हैं कि 5 रुकों इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 ही जांदे मुक। जो तो एक बंदे ने रोज़ी नहीं मिलनी तो फिर उन्हें किधर जाना? उनके वास्ते मजहब मैटर नहीं करेगा। इसराइल होवे, चाहे इसराइल हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उसके लिए सऊदी अरब हो। अगर वो 1 लाख बंदा मांग रहा है तो ये एक गुडविल जेस्चर है। लेकिन जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन क़ायद आज़म ने हमें कहा हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन अब जियोग्राफिकल जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है, तो दुनिया मूव कर रही है, हमें भी मूव करना चाहिए। किसी पर नहीं कर सकते। और यही बात मुझे लग रही है कि ताइवानियों के साथ भी यही है, ताइवानीज के साथ भी यही हुआ है। वो भी भारतीयों को बेहद भरोसेमंद मान रहे हैं। और अगर भारत और ताइवान के बीच ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। भारत से जाने वाली ये वर्कफोर्स ताइवान की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, फर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स और ऐसी तमाम दूसरी जो फील्ड्स हैं तमाम, उनमें ये काम करेंगे। भारत और ताइवान के बीच इस डील को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। पहले भारत के फायदे की बात करते हैं तो सबसे पहले तो विदेश में 1 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। ताइवान ने हाल ही में अपना जो मिनिमम वेज स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड किया है। इसके हिसाब से जनवरी 2024 से मंथली मिनिमम वेज जो है वो 37.3% तक बढ़ गया है। तो ताइवान में मंथली वेज जो है वो 27,470 न्यू ताइवानी पहुंचा। देख लें आप। देखें, भारत को तो जो चला, लेकिन जो मेरी पहली बात थी ना कि जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग जितना आप रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ, तकरीबन 10 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना, तो आप कहाँ देखते हैं उनको, भारत को इस वक्त कहाँ है वो? देखें, भारत नो डाउट इसमें भारतीयों के, इंडियंस की बाहर बहुत इज्जत है, सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने रखा। हमारे यहाँ मसला ये है ना कि जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करें, हमारे यहाँ छोटी सी मिसाल है, अफ़गानी हैं, आ जाते हैं, पैसा खिलाते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर जाके अपने जो उनके करप्शन के या जो उनके ड्रग्स के जो काम है वो वहाँ पे बदनाम क्या होता है? पाकिस्तान होता है। उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखा, नेशनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखा, उसकी वजह से उन्हें पे कर रहा है। हाँ, दूसरे ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। आपकी नज़र में मोदी कौन है? मेरे ख्याल में तो मोदी, और वो भी दिल्ली में है, दूसरे राज्यों में तो ये 20,000 भी नहीं। तो इससे केवल उन लोगों को ही फायदा नहीं होगा जो नौकरी करने ताइवान जाएंगे, बल्कि पूरे देश को होने वाला इसका फायदा। बेरोजगारी घटेगी, ताइवान से विदेशी मुद्रा भारत आएगी, यानी कि जो रेमिटेंस आती है, दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। देखिए, भारत के लोगों को ताइवान में नौकरी मिलेगी तो भारत को तो फायदा होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा तो वो खुद ताइवान को